हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं और शाम के टाइम मैं आशी को बिठाती हूँ होमवर्क करने के लिए। तो जो भी उसके स्कूल के बुक्स या कॉपी में जो भी होमवर्क वगैरह होते हैं तो मैं उसे बता देती हूँ, तो फिर वो खुद से ही कर लेती है। बट ये है कि मुझे उसके साथ बैठना पड़ता है। अगर मैं इधर उधर थोड़ा सा भी हो जाती हूँ ना, तो फिर वो काम कम करती है और शैतानी ज़्यादा करती रहती है। और यहाँ पे बाबू के भी हाथ में पेंसिल मैंने दे दिया था उसे। मैं पेंसिल और जो आशी की पुरानी कॉपी होती है वो दे देती हूँ, लेकिन वो कॉपी पे नहीं लिखते, बस उसको दीवारों पे लिखना है। हमारे रूम मतलब इतनी बुरी हालत कर रखी है ना इन दोनों ने हमारे रूम की कि बस पूछो मत। और उसके बाद मैं आ गई थी दूध लेके। बाबू को मैं शाम को दूध देती हूँ क्योंकि शाम को थोड़ा सा हल्की भूख रहती है और रात को वो पीना नहीं चाहती रहती है। कभी पी लिया या कभी नहीं, तो इस वजह से मैं उसको शाम को ही दे देती हूँ। और वैसे डेली वो पी लेती थी आराम से, बट आज तो मतलब पीना ही नहीं चाह रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और आशी को जाना था नीचे क्योंकि अभी वो 2-3 दिन से जाती नहीं है क्योंकि उसके बड़े पापा रहते नहीं हैं। तो वो पढ़ना चाह ही नहीं रही थी, नीचे जाना है नीचे जाना है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसके होमवर्क मैंने बोला होमवर्क कर लो उसके बाद चले जाना। और अभी उसके होमवर्क भी थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, कॉपीज़ 2-3 कॉपीज़ में रहती है, फिर बुक में रहती है। तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं उसको ख से खरगोश लिखना सिखा रही थी। वैसे तो स्कूल में सिखाते हैं, आज से ही स्टार्ट किया है लिखवाना। तो थोड़ी सी उसको दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे उसको मैंने भी अपने तरीके से बताया कि ऐसे लिखना है। वैसे एक दिन में तो नहीं सीख जाते, बट फिर भी वो काफ़ी अच्छा सही कर लेती है। और आज मेरे जो शाम के काम है वो थोड़े से कम है, बस डिनर बनाना है, वो तो खैर डेली का ही होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी फ्री थी, तो मैंने सोचा मैं पहले इसका होमवर्क करा दूँ, उसके बाद मैं वापस से अपना पेंटिंग स्टार्ट करूँगी क्योंकि काफ़ी दिन का गैप हो गया है, मैंने कोई पेंटिंग नहीं बनाई है। मुझे लग रहा है 10 दिन से ज़्यादा हो गए। मैं कानपुर गई थी उसी टाइम पे, उससे पहले ही मैंने एक ख़त्म किया था पेंटिंग और अभी उसको फ्रेमिंग कराई है। तो काफ़ी दिन का गैप हो गया है, जबकि मैंने सोचा था कि नहीं मैं डेली करूँगी, मैं बिल्कुल गैप नहीं करूँगी। लेकिन हो जाता है, काम भी होते हैं, फिर कहीं जाओ आओ तो फिर अलग चीज़ हो जाती है, घर के काम बढ़ जाते हैं और थकान भी होती है। तो इस वजह से मैंने किया नहीं था। तो मैं डेली सोच रही थी कल करूँगी कल करूँगी, तो फाइनली आज मैं लेके बैठ गई हूँ ड्राइंग शीट। तो आज दोपहर में मैं सोई नहीं, मैंने दोपहर में वही स्केचिंग ही करी है और पूरा तो नहीं किया, बस थोड़ा बहुत किया है। और आगे का जो है मैं वो अभी करूँगी। तो पहले मैं इसको दूध पिला दूँ और आशी का जो होमवर्क है वो जब हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा, तब जाके मैं करूँगी। क्योंकि अगर मैं अपनी पेंटिंग करने लग गई ना, तो फिर वो होमवर्क छोड़ के फिर देखने लग जाती है या तो ध्यान से करती नहीं है। और वैसे भी इसको बातें करना इतना ज़्यादा पसंद है ना, तो अगर होमवर्क कम करती है बोलती ज़्यादा है। देख रहे अभी एक एक लिख रही थी लेटर और बोलना शुरू, मम्मा ऐसा हो गया, मम्मा ऐसा हो गया, पूरी कहानी बता देती है। बहुत ज़्यादा बातूनी है। इसकी स्कूल में भी जाओ ना पेरेंट्स मीटिंग पे, तो इसकी मैम यही बोलती है कि बहुत ज़्यादा बोलती है, पढ़ने में अच्छी है, हर चीज़ों में अच्छी है, बस ये बोलती बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग भी इसी चीज़ से परेशान हैं, ये पूरे दिन बस बोलती रहती है। तो बस यहाँ पे जैसे तैसे करके मैंने बाबू को दूध पिलाया है। उसके बाद तब तक आशी ने भी कर लिया है काम। और यहाँ पे पता नहीं किसका कॉल आया था, मैंने कट कर दिया क्योंकि मैं बच्चों को जो पढ़ा रही होती हूँ ना, तब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा कॉल वगैरह फ़ोन वगैरह जो है कम ही यूज़ करूँ। जैसे आशी का होमवर्क वगैरह आता है व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर इन लोगों पे ही ध्यान देती हूँ। और मुझे लग रहा है ना आशी को पढ़ाना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि बाबू को पढ़ाना होने वाला है। ये बिल्कुल ही नहीं, जैसे पेंसिल वगैरह दो ना तो पूरे दीवालों पे लिख देगी, लेकिन कॉपी दो ना तो उस पे बिल्कुल नहीं लिखेगी। चॉक दो, स्लेट दो, तो उस पे वो तो इसको चाहिए नहीं। अभी भी देख रहे ड्राइंग बना रही है दीवारों पे। तब तो मैंने इसको छोड़ ही दिया, ठीक है जितना करना है करो, क्योंकि ऑलरेडी पूरी दीवार जो हमारी ख़राब हो चुकी है। पूरे में बस पेंसिल ही पेंसिल चलाई हुई है इन दोनों ने मिलके। और आज बनाई है मैंने ये वाली मेरी पेंटिंग, और इसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है ना कि मैं मुझे लग रहा है 3-4 घंटे से बैठी ही हूँ इसे बनाने में और मेरे हाथों में दर्द हो गया है, बट बन गया। अब देखिए मैं कब इसमें करती हूँ कलर। 2 दिन में तो ये पूरी रेडी हुई है। कल मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा सा बनाना, आज जाके मैंने कंप्लीट किया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। और इन्होंने बोला था थोड़ा लेट निकलेंगे और निकलेंगे तो मुझे कॉल कर देंगे, बट इन्होंने कॉल किया नहीं, 9 बज गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं पूछ लेती हूँ। तो इन्होंने बोला कि बस ओला बाइक कर लिया, मैं निकलने वाला हूँ। और मेरी तो एकदम हालत ख़राब हो गई क्योंकि 9 बजने वाले हैं और ये आधे घंटे में ओला बाइक से आएंगे तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। और मैंने डिनर में कुछ तैयारी नहीं करी थी। मैंने कहा बना लूँगी। मैं सोच जब पेंटिंग करने बैठती हूँ ना, तो ऐसा होता है, मैं सोचती हूँ थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ, और ऐसे करके फिर टाइम का पता नहीं चलता है। और आज भी ऐसे ही हुआ, 9 बज गए तब जाके मुझे ध्यान आया कि यार मुझे डिनर भी बनाना है, और ये भी निकल गए। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। हम लोग लेके आए थे कच्चे केले। काफ़ी दिनों से ना मेरा कच्चे केले के पकौड़े खाने का मन था, लेकिन अपने लिए होता है ना कि बना ही नहीं पाते।
तो इस बार जब सब्ज़ी लेने गए ना, तो इन्होंने मेरे को याद दिला दिया कि तुम्हें खाने थे तो ले लो कच्चे केले। तो वो मैं लेके आई थी, लेकिन फिर ये था ना कि अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है तो पकने का डर रहता है, मतलब बहुत जल्दी केले या कोई भी सब्ज़ी लाओ तो ख़राब हो जाती है, और केले वगैरह के पकने का डर रहता है। तो मैंने सोचा मैं आज ही बना लेती हूँ। दाल जब तक उबल रही थी, पहले मैंने सोचा कि मैं केले की भुजिया बनाती हूँ, केले की भुजिया भी बहुत अच्छी बनती है, बट फिर मैंने कहा नहीं, मैं पकौड़े ही बनाऊँगी। तो मिक्स दाल मतलब मेरे घर में मोस्टली जो है मिक्स दाल ही बनती है, तो यहाँ पे मैंने वही उबलने के लिए रखी है, और तब तक मैं पकौड़े जो है कट करके रख देती हूँ। तो मैंने पानी में डाल के छोड़ दिया, इससे क्या होगा ना, केले जो है काले नहीं पड़ेंगे। वैसे अगर आप बिना पानी मतलब ऐसे ही छोड़ दो बिना पानी में डाले तो फिर काले हो जाते हैं। और तब तक मैं कर लेती हूँ आगे की तैयारी है, जैसे दाल के तड़के के लिए मैं प्याज लहसुन अदरक की सारी चीज़ें कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और थोड़े ज़्यादा ही मैं करके रख लेती हूँ, तो मुझे सुबह के लिए भी मैं मतलब हो जाता है। और जैसे-जैसे गर्मियाँ बढ़ रही है ना, वैसे-वैसे मतलब किचन में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। खड़े होने का मन ही नहीं करता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और मतलब ज़्यादा टाइम अगर आप किचन में खड़े होके खाने बनाने में लगा दो ना, फिर खाने का ही मन नहीं करता। मेरे साथ तो ऐसा हो गया है। लेकिन हम लेडीज़ों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाना तो बनाना ही है। हमारा वो ज़्यादातर काम जो होता है ना, मतलब आधा दिन तो जो है हमारा किचन में ही निकलता है। बर्तन धोए, किचन की साफ़-सफ़ाई करो, फिर खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, डिनर बनाओ, तो ज़्यादातर टाइम जो है हमारा यही निकलता है। और कभी अगर खाना अच्छा नहीं बना ना, तो ये हस्बैंड लोग होते हैं मुँह बना के बोल देंगे अच्छा नहीं बना है। ये नहीं समझते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, ख़ास करके गर्मी में। सच में ठंड में तो नहीं पता चलता, लेकिन गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है खाना बनाने में। और यहाँ मेरे बच्चे भी मेरे साथ ये दिक्कत है ना, मैं खड़ी हूँ गर्मी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों भी मेरे साथ आगे खड़े हो जाते हैं, तो फिर मेरे को लगती रहती है कि मेरे साथ-साथ ये भी परेशान होते हैं, इतनी गर्मी होती है। कितना भी मैं इनको बिठा के आ जाऊँ फ़ैन के आगे, मैं अब तो क्या करती हूँ, ट्राइपॉड में गाना ही लगा के चला के आ जाती हूँ, क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं मेरे पास। फिर ये मेरे पास गर्मी में खड़े रहेंगे, इससे अच्छा है कि गाना वगैरह ही देख ले। लेकिन आशी तो फिर भी चलो गाना चला दो तो वो नहीं आएगी, लेकिन बाबू का क्या है ना कि कुछ भी कर दो उसे मेरे पास आना ही आना रहता है, तो उसको लेके मुझे थोड़ी ज़्यादा परेशानी है कि मैं उसका क्या करूँ गर्मी में। फिर ऐसे वो बीमार पड़ जाएगी या तबीयत ख़राब हो जाएगी उसकी। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से सारे काम कर रही थी, क्योंकि जितनी देर मैं किचन में रहूँगी उतनी देर ये भी किचन में रहेगी। और ये वाली जो दाल है ना, मिक्स दाल, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से अभी मेरे घर में मोस्टली यही बनती है। और वैसे अभी क्या है ना, घर के राशन लाने का टाइम हो गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म भी हो गई है। तो उसमें से अरहर की दाल जो है ना, वो भी ख़त्म हो गई है। नहीं तो वो मतलब अरहर की दाल भी मेरे घर पे बनती है। मतलब ये दोनों दाल ज़्यादा यूज़ होते हैं, और बाकी की जो दालें हैं वो कम होती हैं यूज़। तो इस वजह से भी मिक्स दाल ही अभी ज़्यादातर बन रही है। तो यहाँ पे देखिए बन गई थी दाल, तो उसके बाद मैं यहाँ जब तक सीटी निकलेगी तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। और तब तक मैं कर लेती हूँ पकौड़े के बैटर बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी चावल के आटे में पकौड़े। तो उसमें मैंने डाला है अजवाइन, हल्दी, थोड़ी-सी मैंने लाल मिर्च डाली है, क्योंकि इसमें तो हरी मिर्च डाल नहीं सकते हैं, तो बस बहुत ही हल्की-सी डाली है मैंने। उसके बाद डाला है मैंने नमक। तो बस इसको कर देते हैं अभी मिक्स, और पानी डाल के इसका हम अच्छा सा बैटर बना लेंगे, मतलब थोड़ा गाढ़ा ही बनाना है। और आप वैसे तो आप बेसन में भी बना सकते हो, मैदे में भी बना सकते हो, ये सब ना हो तो आटे में भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप चावल के आटे में बनाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, बहुत ही टेस्टी भी बनती है और क्रिस्पी बनती है। हमारे इधर मतलब बिहार में ज़्यादातर चावल के आटे में ही पकौड़े वगैरह, तरुआ वगैरह जो होता है ना, पकौड़ों को हम लोगों के यहाँ पे तरुआ बोलते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे देखिए बैटर बन चुका है, और बस एकदम मोटा जो है ना, कंसिस्टेंसी जो इसकी एकदम मोटी होनी चाहिए। और तब तक मैंने पकौड़े भी रख दिए हैं तलने के लिए, क्योंकि पति देव आ चुके हैं। दाल बन गई है, चावल भी बन चुका है, तो बस अभी बन रहे गर्मा-गर्म पकौड़े। तो सब्ज़ी वगैरह भुजिया वगैरह आज मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने बनाई मिक्स दाल और चावल, नमकीन चावल बनाए थे, तो इस वजह से मैंने बस आलू के थोड़े से पकौड़े बनाए थे और केले के बनाए थे। तो आज का डिनर हमारे यही है, और बहुत ही यम्मी यम्मी सा, इतने दिनों बाद मुझे केले के पकौड़े खाने को मिले। मैं मतलब मन एकदम खुश हो गया था। काफ़ी दिनों से, मुझे लग रहा है 1 साल या उससे भी ज़्यादा से मेरा मन था। मैं लाती भी थी, लेकिन मैं बना नहीं पाती थी। मेरे साथ कुछ-कुछ चीज़ों में है जो मेरा खाने का मन करता है ना, वो मैं अपने लिए तो बना ही नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ पे बन गए हैं पकौड़े, और जिस जिसका खाने का मन कर रहा हो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। एकदम गर्मा-गर्म केले के पकौड़े बन के तैयार है। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी होते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट से होते हैं।
तो उसके बाद फिर ये हमारा डिनर जो है वो रेडी है। आलू के पकौड़े, केले के पकौड़े, दाल चावल और साथ में ये खटमिठी। तो ये था फिर आज का व्लॉग।